हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सब कक्षा 10 शेमुशी के पाठ 7 सौहार्द प्रकृति शोभा इस पाठ की व्याख्या को समझेंगे। इस पाठ में प्रकृति की उपयोगिता एवं सुंदरता का वर्णन किया गया है। जगत के प्रत्येक जीव का एक दूसरे पर आश्रित होने के नियम को बताया गया है। प्रकृति माँ का जीवों के जीवन के लिए जो स्नेह है उसे बताया गया है। प्रकृति की उपयोगिता को समझकर प्रत्येक जीव एक दूसरे का मान करे, इस तथ्य से अवगत करवाया गया है। आपसी विवाद एवं लड़ाई झगड़ों से जीवों की दुर्दशा हो जाती है, इस तथ्य को भी इस पाठ के द्वारा समझाया गया है। आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एवैका नदी अपि वहति, समीपे समीप ही एव ऐका, एक ही नदी अपि नदी भी वहती बहती है। वन का दृश्य है और पास में ही एक नदी भी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एकः सिंहः, एक शेर सुखेन सुख से विश्राम्यते विश्राम कर रहा है। तदैव तभी ही एकः एक वानरः बंदर आगत्य आकर तस्य उसकी पुच्छम पूछ को धुनोती पकड़कर घुमा देता है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढ़ः। क्रुद्धः क्रोधित सिंहः शेर तं उस पर प्रहर्तुम प्रहार इच्छति चाहता है, परम परंतु वानरस्तु बंदर कूर्दित्वा कूद कर वृक्षम वृक्ष पर आरूढ़ चढ़ जाता है। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। तदैव तभी अन्य अस्मात् दूसरे वृक्षात् वृक्ष से अपरः दूसरा वानरः बंदर सिंहस्य सिंह के कर्णम कान को आकृष्य घुमाकर पुनः फिर से वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। एवमेव ऐसा वानरः बंदर वारं वारं बार बार सिंहम शेर को तुदंती तंग करते हैं। तभी दूसरे पेड़ पर से दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, क्रुद्धः सिंहः क्रोधित सिंह इतस्ततः इधर उधर धावति दौड़ता है। गर्जति गरजता है। परम परंतु किमपि कुछ भी कर्तुम असमर्थः करने में असमर्थ या लाचार एव तिष्ठति ही रहता है। क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरः हसन्ति वृक्षो उपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं, और वृक्षो उपरि वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर के अनेकः पक्षिणः विविधः पक्षिणः
अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य सिंह की शेर की एतादृशिम ऐसी दशाम दुर्दशा को दृष्टवा देखकर हर्ष मिश्रितम हर्ष के साथ मिली हुई खुशी से मिली जुली कलरवम चहचहाहट कुर्वन्ति करते हैं। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर खुशी से मिली जुली चहचहाहट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मनः एतादृश्या दुर्व्यवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन नींद के टूट जाने के दुख से वनराजः जंगल का राजा सत्न अपि सतजोड़ अपि होते हुए भी तुच्छ जीवई छोटे जीवों से आत्मनः अपनी स्वयं की एतादृश्या इस प्रकार की दुर्व्यवस्थया दुर्जोड़ अवस्थया इस तरह की दुर्दशा से श्रान्तः थका हुआ सर्वजंतून सभी जीवों को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। नींद के टूट जाने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों से अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ शेर सब जीवों को देखकर पूछता है। सिंहः क्रोधेन गर्जेन भोः अहं वनराजः किं भयं न जायते किमर्थं मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। सिंह क्रोध से गरजते हुए, अरे भो, अरे अहम वनराजः मैं जंगल का राजा हूँ। किम क्या भयम डर या भय न जायते नहीं लगता। किमर्थम किस लिए मामेव मुझे तुदंती तंग करते हो सर्वे मिलित्वा सब लोग मिलकर सभी मिलकर। सिंह क्रोध से गरजते हुए कहता है, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें भय नहीं लगता है? क्यों सभी मिलकर मुझे तंग करते हो? एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। एक बंदर यतः क्योंकि तुम वनराजः जंगल के राजा भवितुम होने के लिए तू तो सर्वथा अयोग्यः पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः। राजा तो रक्षकः रक्षक भवति होता है परम परंतु भवान आप तू तो भक्षकः आप तो भक्षक हैं। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षयाम अपि समर्थः नासि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। अपि च और भी स्वरक्षयाम अपि अपनी रक्षा करने में भी समर्थः समर्थ न असि नहीं है। तर्हि तो कथम अस्मान् किस कैसे हमारी रक्षयिष्यसि रक्षा करोगे। और भी अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्यः वानरः किं न श्रुतां त्वया पंचतंत्र ओक्तिः। अन्य बंदर दूसरा बंदर किम न क्या तुमने श्रुताम सुना त्वया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र उक्ति पंचतंत्र की उक्ति क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति या यह कथन नहीं सुनी। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्य आत्मनः परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। यो नः जो नहीं रक्षति रक्षा करता है वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए को पीड़या आत्मनान पीड़ित होते हुए को परई दूसरों के द्वारा सदा हमेशा जंतून जीवों को पार्थिव रूपेण राजा के रूप में स
वह कृतांतो यमराज है, न संशयः कोई संशय नहीं है। जो राजा के रूप में राजा होते हुए भी विशेष रूप से डरे हुए को तथा दूसरों के द्वारा सदा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह साक्षात यमराज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः आम सत्यम कथितम त्वया, वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्यः। काकः कौवा, आम हाँ, सत्यम सच, कथितम कहा, त्वया तुमने, हाँ तुमने सच कहा, वस्तुतः वास्तव में, वनराजः जंगल का राजा, भवितुम होने के लिए, तू तो, अहम एव मैं ही, योग्यः योग्य हूँ, वास्तव में जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पीकः उपहसन, कथम त्वं योग्यः वनराजा भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोषि, न रूपं न ध्वनि अस्ति, कृष्णवर्णं मेध्यभक्ष्यं त्वां कथं वनराजं मन्यामहे वयम्। पीकः कोयल, उपहसन उपहास करती हुई, कथम किस प्रकार से, त्वं तुम, योग्यः योग्य हो, वनराजः जंगल का राजा, भवितुम होने के लिए, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, काव काव इति ऐसी कर्कश ध्वनि, कानों को बुरी लगने वाली कठोर आवाज से वातावरण को आकुलीकरोषि व्याकुल करते हो। न रूपम न सुंदर न ध्वनिरस्ति, न सुंदरता है और न ध्वनि अस्ति न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम काला रंग है, मेध्य भक्षकम और न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाले, त्वम तुम, कथम किस प्रकार से, वनराजम जंगल का राजा, मन्यामहे वयम माने हम सब। कोयल उपहास करती हुई, कैसे तुम जंगल के राजा हो सकने के योग्य हो, यहाँ वहाँ काव की कठोर आवाज से वातावरण को व्याकुल करते हो। तुम्हारे पास न सुंदरता है और न ही सुंदर आवाज है, काले रंग वाले हो, खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाले तुमको हम कैसे वनराज माने। कौवा, काकः कौवा, अरे अरे, किम जल्पसि, यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः, अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्, अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। काकः कौवा, अरे अरे, किम क्या जल्पसि बड़बड़ाती हो, यदि मैं कृष्ण वर्णः काले रंग का हूँ, तरहि तो तुम किम कौन सी, गौरांगः गोरे रंग की हो, अपि च और भी, विस्मर्यते भूल जाती हो, की यत की, मम मेरी, सत्य प्रियता सत्य के प्रति प्रेम, तू तो जनानाम लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण के रूप में है, अनृतम वदसी झूठ बोलोगे, चेत काकः दशेत तो कौवा काटेगा, इति प्रकारेण इस प्रकरण में, अस्माकं परिश्रमः हमारा परिश्रम, ऐक्यम एकता, च और विश्व प्रथितम संसार में फैली भी है, अपि च
और भी काक चेष्टा कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी छात्र एव ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। अरे अरे क्या बड़बड़ाती हो, यदि मैं काले रंग वाला हूँ तो तुम क्या गोरे रंग की हो? और भी यह भूल जाती हो कि मेरी सत्य प्रियता, सत्य के प्रति मेरा प्रेम तो लोगों के लिए उदाहरण के रूप में है। यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकरण के द्वारा लोग बहुत बार इस बात का उदाहरण देते हैं। हमारा परिश्रम और एकता तो संसार भर में फैला है, और भी कौवे की चेष्टा वाला छात्र ही आदर्श छात्र माना जाता है। पीकः अलम अलम अति विक्थनेन किम विस्मर्येत यत्, पीकः कोयल अलम अलम अति विकथनेन अधिक आत्म प्रशंसा करने से बस करो, डींगे मारने से बस करो। किम विस्मर्येत यत् क्या भूल जाते हो कि काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः कृष्णः कौवा काला है, पीकः कृष्ण कोयल भी काली है, को भेदः पीक काकयो कौवे और कोयल में क्या भेद है? वसंत समय, वसंत ऋतु के समय में ही काक प्राप्ते आने पर काकः काकः पीकः पीकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, ये पता चल जाता है। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या भेद है? बसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, इस भेद का पता चलता है। काकः रे परभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पीकः, अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। कौवा रे परभृत अरे दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि मैं यदि तव संततिम तुम्हारी संतति को न पालयामि नहीं पालूंगा, तरही तब कुत्र स्युः पीका तो कोयले कहाँ से हो, अतः अहम एव इसलिए मैं ही करुणापरः दयालु पक्षी सम्राट काकः पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजः समीपतः एव आगच्छन् अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहम् अत्र आगच्छम्। अहं विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, वन्यपशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। किम् अन्यः कः अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय। अब वहां से पास से ही हाथी गुजर रहा होता है और फिर हाथी कहता है, हाथी गजः समीपतः एव आगच्छन् पास से ही आते हुए, अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहम् सारी बातों को सुनता हुआ मैं अत्र आगच्छम् यहाँ आ गया हूँ। अहम विशालकायः मैं बहुत बड़े शरीर वाला, बलशाली बलवान, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। शेर वा स्यात् शेर हो अथवा अन्यः को अपि अथवा कोई दूसरा भी। वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहम् वन के पशुओं को तंग करते हुए जीव को मैं स्वशुण्डेन अपनी सूंड से पोथयित्वा पटक पटक कर मारयिष्यामि मार डालूंगा। किम् अन्यः क्या कोई कः अपि अस्ति दूसरा भी ऐसा है, एतादृशः पराक्रमी ऐसा वीर, अतः इसलिए अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वनराज पद के लिए।
हाथी पास से ही जाते हुए, अरे अरे, सारी बात को सुनता हुआ ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं बहुत बड़े शरीर वाला बलवान और वीर हूँ। शेर हो अथवा दूसरा कोई भी, वन के पशुओं को तंग करने वाले जीव को मैं अपने सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। क्या दूसरा कोई ऐसा वीर है? इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। वानरः अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षो उपरि आरोहति। बंदर अरे अरे एवं वा अथवा ऐसे, शीघ्रमेव जल्दी ही, गजस्य अपि हाथी की भी, पुच्छम पूछ को, विधूय मरोड़कर, वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोड़यितुम् इच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्ति दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। गजः तम वृक्षमेव स्वशुण्डेन, हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से, आलोड़यितुम् इच्छति, हिलाना चाहता है, परंतु, वानरस्तु बंदर, कूर्दित्वा कूदकर, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजः वृक्षात् वृक्षम प्रति, इस प्रकार हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंहः सिंह भी, शेर भी, हंसता है, अपि हस्ति वदति च, हंसता है और कहता है। सिंहः भो गजः माम अप्य एतवाततुन एते वानराः। सिंह हे हाथी, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था। वानरः बंदर एत अस्मात् एव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं च अपि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। अतः वन्य पशूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः। वानरः बंदर एतम अस्मात् एव तु कथयामि, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। येन विशालकायं पराक्रमिणः, जिससे ये विशाल शरीर वाले और पराक्रमी, भयंकरम च अपि भयंकर, शेर, गजम वा शेर अथवा हाथी को भी, पराजेतुम पराजित, समर्था करने में समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुता नदी मध्य एकः बकः, यह सब सुनकर नदी के बीच से एक बगुला, बकः अरे अरे मां विहाय कथम अन्यः को अपि राजा भवितुम् अर्हति। अहं तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदम् अलङ्कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः। बकः बगुला अरे अरे माँ विहाय, मुझको छोड़कर, कथम अन्यः कैसे दूसरा, को अपि कोई भी, राजा भवितुम् अर्हति हो सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलः स्थिर, ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा ध्यान में मग्न योगी की तरह ठहरकर, सर्वेषां रक्षायाः सबकी रक्षा के,
उपायान उपायों को चिंतयिष्यामि सोचूंगा, योजनाम निर्मीय और योजना बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविधम पदम अलंकुर्वाण्यै विविध पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिश्च जीवों को, मिलित्वा मिलाकर, रक्षोपायान रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान क्रियान्वित, कारयिष्यामि कराऊंगा। अतः इसलिए अहमेव मैं ही वनराज पद प्राप्ते योग्य जंगल के राजा के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। बगुला बकह, अरे अरे, मुझको छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी राजा हो सकता है। मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक स्थिर, ध्यान में मग्न योगी की तरह ठहरकर सबकी रक्षा के उपायों को सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर रक्षा के उपायों को साकार कराऊंगा। इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मयूरः वृक्षोपरितः सट्टाहासपूर्वकं विरम विरम आत्मशलाघयः किं न जानासि यत्। मोर वृक्षों उपरि, वृक्ष के ऊपर से, सट्टाहास पूर्वकम अट्टाहास पूर्वक हंसते हुए, विरम विरम रुको रुको, आत्मशलाघयः अपनी प्रशंसा करने से, किम न जानासि यत् क्या नहीं जानते हो कि। वृक्ष के ऊपर से मयूर अब जोर से हंसते हुए कहता है, अपनी प्रशंसा करने से रुको, क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्यात् नरपतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। यदि न नहीं, स्यात् हो, नरपतिः राजा, सम्यक नेता सम्यक अच्छा नेता, ततः उससे, प्रजा अकर्णधारा कान तक के जल वाले, जलधौ सागर में, विप्लवेत डूब जाए, इह इस संसार में, नौका। जो अच्छा नेता या राजा नहीं होते तो उससे उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में भी डूब जाती है। मयूरः को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक् त्वाम। तव कारणात् तु सर्वं पक्षी कुल एव अपमानितं जातम्। मयूरः मयूर मोर, को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, योगी के बहाने से, बेचारी, वराकान मीनान मछलियों को, बेचारी मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, अधिग्रह्य पकड़कर, क्रूरतया निर्दयता से, भक्षयसी खा जाते हो। धिक् त्वाम तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वम तुम्हारे कारण से तो सारा, पक्षी कुल पक्षियों का परिवार, एव ही अपमानितम जातम अपमानित हो गया है। फिर मोर कहता है, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। योगी के बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर निर्दयता से खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल पक्षियों का परिवार ही अपमानित हो गया है। वानरः सगर्वम् अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय, शीघ्रमेव मम राज्याभिषेककाय तत्पराः भवन्तुम सर्वे वन्यजीवाः। वानरः बंदर, सगर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामि इसलिए कहता हूँ, यत् कि अहम एव मैं ही, योग्यः वनराज पदाय मैं ही
वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव जल्दी से मम मेरा राज्य अभिषेकाय राज्य अभिषेक के लिए तत्परः तैयार हो जाइए। भवन्तु आप सब सर्वे वन्य जीव, वह आप सभी वन्य जीव। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। वन के सभी जीव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव, कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुट इव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहं पक्षिराजः कृतः, अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अधुना, यतः कथं कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। अब मोर कहता है, अरे वानरः तूष्णीं भव, अरे बंदर चुप हो जाओ। कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, तुम किस प्रकार से वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सर पे तो राजमुकुट इव, राजमुकुट की तरह शिखाम, चोटी, स्थापयताम, स्थापित करने वाले, विधात्रा, परमात्मा ने ही, एव अहम, मुझे ही, पक्षीराजः, पक्षीराज, कृतः, बनाया है। अतः इसलिए वने निवसन्तः माम, वन में निवास करने वाले मुझको, वनराज रूपेणापि, जंगल के राजा के रूप में, द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जा, तैयार हो जाएं, भवन्तु आप सब, अधुना, इस समय, यतः, क्योंकि, कथम, कोई, को अप्यअनः, दूसरा कोई भी, विधातुः, निर्णयम्, परमात्मा ईश्वर के निर्णय से, अन्यथा कर्तुम क्षमः, कैसे व्यर्थ करने में समर्थ है। फिर मोर कहता है, अरे बंदर चुप हो जा, तू जंगल के राजा के पद के लिए कैसे योग्य है। देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह चोटी को स्थापित करने वाले परमात्मा ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है। इसलिए वन में निवास करने वाले मुझको जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए आप सब तैयार हो इस समय, क्योंकि दूसरा कोई भी परमात्मा की व्यवस्था को कैसे व्यर्थ करने में समर्थ है। मतलब ईश्वर ने जो व्यवस्था की है उस निर्णय से कोई भी नकार नहीं सकता। काकः सव्यंगम, अरे अहिभुक, नृत्या अतिरिक्तम का तव विशेषता, यत् त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। काकः कौवा, सव्यंगम, व्यंग के साथ, अरे अहिभुक, सांप खाने वाले, नृत्या अतिरिक्तम, नाचने के अतिरिक्त, का, क्या, तब, तुम्हारी, विशेषता है, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम, जो कि तुम, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, योग्यम मन्यामहे वयम, जो तुम्हें वनराज के पद के लिए हम सब योग्य मान ले। मयूरः, यतः मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः सन, न कोऽपि त्रैलोक्ये मत् सदृशः सुन्दरः, वन्य जन्तूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय। मोर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता को, पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पंखों को खोलकर नाचने की, नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। न को अपि त्रैलोक्य,
कोई भी त्रैलोक्य तीनों लोकों में मत सदृश मेरे समान सुंदर सुंदर है। वन्य जंतुनाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करतारम करने वाले को तू तो अहम मैं स्वसौंदर्येण अपने सौंदर्य से, नृत्य से च और आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि जंगल के बाहर फेंक दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। फिर मोर कहता है, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। देखो मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता को, और फिर पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। कोई भी तीनों लोकों में मेरी तरह सुंदर नहीं है। जंगल के जीवों पर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके जंगल के बाहर कर दूंगा। इसलिए मैं ही वन के राजा पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। एतस्मिन्नेव काले इसी समय व्याघ्र चित्रकौ बाघ और चीता भी नदी जलम नदी के जल को पातुम पीने के लिए आगतौ आ गए। एतम विवादम इस विवाद को शृणुतः सुनकर, वदतः च और बोलते हैं। इसी समय बाघ और चीता भी नदी के जल को पीने के लिए आ जाते हैं और इस विवाद को सुनकर बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ यस्य कस्या अपि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्यतया। बाघ और चीता, अरे किम अरे क्या, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, सुपात्रम चीयते सही प्रत्याशी को चुना जा रहा है। एतदर्थम तू इसलिए तो, आवामेव हम दोनों ही, योग्य हैं। यस्य कस्या अपि जिस किसी का भी, चयन करे, सर्वसम्यतयाम सबकी सहमति से करें। फिर बाघ और चीता आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे क्या वन के राजा के पद के लिए अच्छे पात्र को चुना जा रहा है? इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। जिस किसी का भी चयन करें सबकी सहमति से ही करें। सिंह तुष्णिम भवभो युवाम अपि मत्सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ एते वन्यजीवः भक्षकं रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। सिंह तुष्णिम भवभो अरे चुप हो जाओ, युवाम अपि तुम दोनों भी, मत सदृशौ मेरे समान ही, भक्षकौ भक्षक हो, न तू रक्षकौ ना कि रक्षक, एते वन्य जीवा यहाँ वन्य जीव, भक्षकम भक्षक को, रक्षक पद योग्यम रक्षक के पद के योग्य, न मन्यते नहीं मानते हैं, अतएव इसलिए, विचार विमर्श प्रचलति इसलिए बातचीत चल रही है। सिंह कहते हैं अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मुझ जैसे ही हो, मेरे समान ही तुम दोनों भी भक्षक ही हो, रक्षक नहीं हो। ये वन के जीव भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए इनमें आपस में बातचीत चल रही है। बकः सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजेति निश्चयेतव्यम्। अत्र तु संशिष्टि लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय ने बहुत ही ठीक कहा है। वस्तुतः वास्तव में तो सिंह ने बहुकाल पर्येन बहुत समय तक शासनम कृतम शासन किया है, परम अधुना परंतु आज तो को अपि पक्षी एव राजेति
परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा बने। निश्चितव्यम, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तु, यहाँ तो संशिति लेश्यस्यापि, संशय का थोड़ा सा भी अवकाशः एव नास्ति, अवकाश नहीं है, स्थान नहीं है। सर्वे पक्षिणः उच्चैः आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, परं कश्चित् अपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चितं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्ष्य विचारितं यदेषः आत्मशलाघहीनः पदनिर्लिप्तः उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति, परस्परम् आदिशन्ति च तद् अन्यन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी उच्चै जोर से आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव पक्षी राजा भविष्यति इति, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा दूसरे किसी को भी इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता है। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो निर्णय कैसे हो। तदा तब तै सर्वै, वे सब गहन निद्रायाम निश्चिंतम, गहरी नींद में निश्चिंत से स्वपंतम उल्लुकम, सोए हुए उल्लू को वीक्ष्य देखकर विचारितम, सोचते हैं। यदेषः आत्मशलाघयाहीनः पद निर्लिप्तः उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति, आत्म प्रशंसा से रहित, पद के लालच से मुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तद आनियंताम नृप अभिषेक संबंधिनः संभारः इति, और आपस में आदेश करते हैं तो राजा के अभिषेक के लिए सामान लाए जाएं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तभी अचानक ही काकः, कौवा, अट्टाहस पूर्णेन स्वरेण, अट्टाहस से युक्त स्वर के साथ, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन्मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अन्धास्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः, पूर्णं दिनं यावत् निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यसि वस्तुतस्तु। फिर कौवा जोर से हंसता है और कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह पूरी तरह से अनुचित है कि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि प्रमुख पक्षियों के विद्यमान होते हुए भी दिवा अंधारस्यास्य, दिन के अंधे इस कराल वक्त्र अभिषेकार्थम, भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक जो, निद्रायमाणः, सोता हुआ, एषः यह, कथम अस्मान, किस प्रकार से हमारी, रक्षयिष्यसि, रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम, अति उग्रम, क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि अर्थ भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, भयंकर स्वभाव वाले को, अति उग्रम, बहुत क्रोधी को, क्रूरम, निर्दयी को, अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाले को, उल्लुकम, उल्लू को, नृपतिम, राजा, कृत्वा, बनाकर, कानु, क्या, सिद्धिम भविष्यति, सिद्धि, सफलता, भविष्यति, होगी। भयानक स्वभाव वाले को, बहुत क्रोधी,
निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता होगी, अर्थात क्या लाभ होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे संतति कथम मिथम कलहम कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रितः सदैव स्मरत। सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिनः, अरे अरे जीवो, यूयं सर्वे एव मे संतति, तुम सब मेरी संतानें हो। कथम मिथम कलहम कुर्वन्ति, आपस में क्यों झगड़ते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वास्तव में सभी वन्य जीव, जंगली प्राणी, अन्योन्याश्रितः, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरतः, सदैव याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बनाता है अर्थात सावधान करता है, पूछता है, खाता है और खाने के लिए जोड़ता है, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण ही मित्रों के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर से। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक् परम वयं भवतीं न जानीमः, भवत्याः परिचयः कः। हे माता, कथयति तु, कहती हैं तो, भवती आप, सर्वथा हर प्रकार से, सम्यक सही, परम वयम परंतु हम सब, भवतीम आपको, न जानामि नहीं जानते हैं, भवत्या परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। हे माता, आप तो पूरी तरह से ठीक कह रही हैं, परंतु हम तो आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, यूयं सर्वे एव मे प्रियः, सर्वेषाम् एव मत्कृते महत्त्वं विद्यते, यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपि तु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तद्यथा कथितम्। अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयं सर्वे एव मे प्रियः, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एव मत्कृते महत्वं विद्यते, सभी का उचित समय पर ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयं न तावत् कलहेन, तो लड़ाई से समय को व्यर्थ न बिताओ। न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, तो लड़ाई से समय को व्यर्थ न बिताओ। अपि तु मिलित्वा, बल्कि मिलकर ही, एव मोदध्वं प्रसन्न हो, जीवनम च रसमयम, जीवन को रस से युक्त करो। यद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। प्रजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है, प्रजाओं का हित ही उसे प्रिय होता है। अपि च, और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठ मात्रेण शफरी फुरफुरायते। जैसे अथाह अनंत जल में घूमने वाली रोहू नामक मछली कभी भी अपनी कुशलता पर घमंड नहीं करती है, परंतु अंगूठे मात्र अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली छोटी सहरी मछली अधिक फुदकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयताम। अतः आप सब भी छोटी सहरी मछली की तरह एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए मिलकर प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति।
सभी जीव जंतु प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर मजबूत संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। आपस में विवाद, लड़ाई झगड़े से सभी जीवों की हानि होती है, परंतु एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। आशा है आपको इस नाट्यांश का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।